परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा अपनी करुणा और दया के कारण से, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा तारीफ करें और उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं, उसकी महिमा करें और अपने जीवित परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के लिए जानें, समझें और उसके वचन के प्रकाश में अपने अपने जीवनों को एक बार फिर से गंभीरतापूर्वक देख सकें, जांचें और उसके अद्भुत उपाय, उसकी अद्भुत योजना परमेश्वर की एक मनुष्य के लिए क्या है, इन बातों को समझें। इसलिए धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं जो आज के दिन मेरे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता 107 अध्याय साम 107 17 to 20 17 से 20 पद तक। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति से मिचलाता है, मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती में से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे हृदयों में और प्रकाश डाले। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, हमारे लिए दिया, ताकि इन वचनों के द्वारा हम आपकी समझ सकें, जान सकें, आपके अनंत की योजना को समझ सकें। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में फिर से आपने अवसर दिया कि हम आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और उसके द्वारा आपकी महिमा कर सकें। इसलिए हम आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने में आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे प्रियों की सहायता कीजिए, ताकि हर एक का हृदय खुला रहे और हर कोई आपके पवित्र वचन को अपने हृदय में रख सकें, अपने जीवनों को जांच सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर, उसने मुझे आज का दिन दिखाया और सुरक्षित और संभाल के रखा है। मैं परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ और इस घड़ी के लिए धन्यवाद जिसमें परमेश्वर ने मुझे एक गीत गाने का मौका दिया है। उस गीत को गाने से पहले वचन को पढ़ना चाहूँगा जो कि प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय से 12 पद से आगे पाया जाता है। वहाँ इस प्रकार लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्ज्वल थे। उसकी आंखें आग, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानव भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। तब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर,
मैं प्रथम और अंतिम जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय, यहाँ पे जब यूहन्ना को दर्शन मिला, जब वो स्वर्ग तक उठाया गया और जब उसको दर्शन मिला, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करता है। और जैसा यहाँ पे वर्णित है कि वहाँ पर यूहन्ना लिखता है कि जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। ऐसा पवित्र परमेश्वर है जो पवित्रता में निवास करता है। एक मनुष्य देख नहीं सकता, इसीलिए परमेश्वर वचन में कहा कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। मेरे प्रियो, हम बहुत से बार इस कल्पना को नहीं कर पाते हैं जो हमने अभी पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के लिए, लेकिन इच्छा है कि हम उसके लिए वैसे ही पवित्र ताकि हम एक दिन जब उसके सन्मुख खड़े हों तो उसको देखने की योग्य ठहर सकें। इसलिए इसी के संदर्भ में गीत को सुनेंगे।
अल्फा से तुझको सलाम, किस अल्फा से तुझको पुकारूं, किस अल्फा से तुझको सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के द्वारा। धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। सच है प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक एक व्यक्ति पापों में डूबा होता है, पड़ा होता है, अपनी दृष्टि ऊपर उठा नहीं सकता, उस स्वर्ग की ओर देख नहीं सकता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान, पूरी दृष्टि संसार की ओर, संसार की बातों की ओर लगी रहती है। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र योजना के लिए जो उसने मनुष्य जाति के लिए बनाया, कि जब मनुष्य पूरी रीति से पापों में डूब गया था, इस संसार में खो गया था, हर प्रकार से निराश और चिंतित और परेशान हो गया था, मनुष्य के जीवन में कोई आशा नहीं थी, तब ऐसे ही समय में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उपाय किया। क्या उपाय किया? जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन भजन संहिता 107 का 17 पद से 20 पद तक हमने पढ़ा। उसमें 20 पद को हम देखेंगे अच्छा से। ऐसे पूरा अध्याय इसमें दिया हुआ है परमेश्वर की इच्छा और योजना के विषय में। क्यों परमेश्वर कैसे करता है? जब एक व्यक्ति उसको पुकारते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, और जब कोई उपाय उनको नहीं सूझता है कि कैसे वहाँ से हम निकलें, और तब कभी भी उनकी दृष्टि ऊपर की ओर होती है, स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर, और परमेश्वर से पुकारते हैं, तब परमेश्वर उनकी सुनता है। जैसा कि 19 पद में हमने पढ़ा था, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। जब एक व्यक्ति संकट में पड़ जाता है और जब परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर को पुकारता है, तो परमेश्वर उपाय करता है। क्या उपाय करता है? वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। यहाँ पर वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। स्टार 20 पद में स्टार करके वहाँ नीचे लिखा हुआ है, अपना वचन भेज कर परमेश्वर एक व्यक्ति को बचाता है। और भजन यशाया 55 अध्याय, आइशिया 55 वर्स 10 एंड 11 को भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसी प्रकार की बातें पाएंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हाँ, देखिए यहाँ पर भजवाणी है प्रभु यीशु के लिए, उस वचन के लिए जो परमेश्वर बोल रहा है कि जिस प्रकार से
वर्षा व्यर्थ नहीं लौटता है आकाश से गिरकर इस भूमि को। और जिस उद्देश्य से परमेश्वर वर्षा को गिराता है वो अपना काम पूरा करता है। परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, वो मेरा काम पूरा करेगा जो उसकी इच्छा है। और तब हम देख परमेश्वर जो वचन है को हम यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में हम पढ़ते हैं कि वो अनादि परमेश्वर और कोई नहीं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, देखिए, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। और इस बात को हम हर शास्त्रों में पाते हैं। ये वचन को हम हर शास्त्रों में पाते हैं कि वो परमेश्वर वचन है, वचन रूपी परमेश्वर है। वो शब्दों वेदों के अनुसार वो शब्दों ब्रह्म है, वो शब्दाक्षर है, परम ब्रह्म है। वो अपने सिख प्रिय भाई बहन लोग के अनुसार वो शब्द परमेश्वर है, शब्द परमेश्वर है। यदि आपने कबीर दास की साखी पढ़ा होगा तो कबीर दास हमेशा अपने दोहों में उस वचन की महिमा करते हैं जो निराकार ब्रह्म है। हम बाइबल में भी इसी बात को पा रहे हैं। वो परमेश्वर वचन है, वो अनादि परमेश्वर है और वचन के ही द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना किया, सभी को बनाया। उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, बस एक विशेष रचना है मनुष्य। और जब मनुष्य पापों में डूब गया, खो गया, भटक गया इस संसार में, और तब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, इस पृथ्वी पर भेजा। जैसा कि हम वचन में पाते हैं इसी का 14 पद में, यूहन्ना 1 का 14 पद में, जॉन 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हाँ, देखिए, और वही वचन देह धारण कर लिया। वो परमेश्वर ने उस वचन को इस पृथ्वी पर भेज दिया, शरीर धारण कर लिया उसने, और शरीर धारण करके इस धरती पर आ गए। उसी का नाम परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा नाम रखवाया, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा, उद्धार करेगा, चंगा करेगा। और तब हम प्रभु यीशु के जीवन को हम देखते हैं जब इस संसार में थे, इस्राएल देश में थे, और तब वो केवल चंगाई करते फिरे लोगों को। जो लोग बीमार थे, जो लोग अंधे थे, लंगड़े थे, लूले थे, या किसी भी प्रकार के रोग बीमारियों से ग्रस्त थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, उन सब को उन्होंने चंगा कर दिया। और जितने लोग जिस जिस गड्ढे में पड़े थे, चंगे कर दिए। कहने का मतलब प्रभु यीशु ने कहा कि जो बातें मैंने कहा आत्मा और जीवन की बातें हैं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। यूहन्ना 6 का 63 पद में उसने कहा। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो चंगा करने के लिए आया था वो आत्मा की चंगा के लिए आया था। अर्थात मनुष्य पूरी रीति से पापों में डूब गया और पापों के कारण से परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर को नहीं जानता। प्रभु यीशु इस धरती पर आए और हर एक को चंगा करते फिरे, अर्थात उनके पापों को क्षमा किए। हम एक घटना को जानते हैं जिसमें
लोग एक लकवे के रोगी को प्रभु यीशु के पास लाए, छत को उखाड़ कर रहे, लूका 5 का 18 पद से आगे लिखा हुआ है। और तब जब वो कुछ न तो बोल सकता था न तो चल फिर सकता था, प्रभु यीशु ने उसको देखकर कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और तब उसके साथ जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, जो कोई ना कोई बात प्रभु यीशु की बातों को पकड़ना चाहते थे ताकि उनको सजा मिले, उन्होंने कुड़कुड़ाया, बड़बड़ाया। ये तो हम तो इसको रोगों को चंगा करने के लिए लाए थे यहाँ पर, परंतु ये कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। और तब प्रभु यीशु ने कहा, सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि अपना खाट उठा और चल फिर। तो हम इस बात को पाते हैं यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा और योजना को, कि प्रभु यीशु एक मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए आए थे। आज मनुष्य रोगी है, असाध्य रोग लगा हुआ है पापों का। परमेश्वर ने अपने वचन में बताया यिर्मयाह 17 का 9 पद में कि मनुष्य का मन के अंदर, मनुष्य के हृदय के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज ही नहीं है इस संसार में, अर्थात पापों का रोग, उसकी चंगाई होनी चाहिए। और इसी बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को, अर्थात प्रभु यीशु को जो देहधारी वचन है, उसको भेज दिया इस धरती पर ताकि वो चंगा करे। और उसके बाद हम वचन में बार बार पाते हैं कि प्रभु यीशु केवल चंगा करते फिरे, और जितने लोग सब शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करते फिरे। तो इस प्रकार से आज भी वो परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा एक मनुष्य को चंगा करता है, अर्थात उसके पापों को क्षमा करता है। जो असाध्य रोग की तरह मनुष्य को खाए जा रहा है और अंत में मिट्टी में मिला देता है, मनुष्य का पाप, उसको चंगा करने के लिए आए और चंगा करते फिरे। और केवल चंगा ही करते नहीं फिरे, जिस गड्ढे में वो लोग पड़े हुए थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे वो निकालता भी है। अर्थात वो परमेश्वर प्रभु यीशु में होकर एक व्यक्ति के पापों को क्षमा करते हैं, और जिस गड्ढे में, अर्थात कैसों भी पापों में फंसे हुए हैं लोग, उनसे वो निकाल भी देते हैं। तो इसी बात को हम आज के दिन देखेंगे कि आज मनुष्य कैसे कौन कौन सी गड्ढों में पड़े हुए हैं, और वो परमेश्वर एक व्यक्ति को वहाँ से निकालने के लिए प्रभु यीशु को, अपने वचन को इस पृथ्वी पर भेज दिए, और उसके बाद से आज तक वही काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु जब तक इस संसार में थे तब तक करते रहे, और अब वो अपने लोगों के हृदय के अंदर अपने वचन को देते हैं। अर्थात स्वयं प्रभु यीशु एक मनुष्य के अंदर आता है, पवित्र आत्मा के रूप में अपना वचन को डालता है, और उसके द्वारा आज भी वो परमेश्वर अपनी योजना को बिल्कुल उसी तरह से पूरा करते हैं। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, गवाही है परमेश्वर के जन की, भजन संहिता 40 अध्याय, साम 40 वर्ष 2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीस में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का जन राजा दाऊद की ये गवाही है कि वो अपने विषय में वो गवाही दे रहा है कि उसने मुझको सत्यानाश के गड्ढे
और दलदल की कीच में से निकाला। वो स्वीकार कर रहा है कि मैं सत्यानाश के गड्ढे में पड़ा हुआ था, पापों की कीच में फंसा हुआ था और डूबता चला जा रहा था, डूबता ही चला जा रहा था। आज मनुष्य बिल्कुल वैसे ही आज सत्यानाश के गड्ढे में है, हॉरिबल पिट, भयंकर रीति से मनुष्य पापों में फंसा हुआ है और वहाँ से निकलने के लिए यदि प्रयास भी करते हैं बहुत सारे लोग तो निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही आज मनुष्य की ये दशा हो गया है। जिस प्रकार से परमेश्वर का जन यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसने, जब मैंने उसको पुकारा तब उसने मेरी इस प्रकार से सहायता की कि जब मैं सत्यानाश होने ही वाला था, पापों में डूबा हुआ था, ऐसे समय में उसने मुझको निकाल दिया। दलदल में फंसा हुआ था। दलदल का नियम हम सब जानते हैं। यदि कोई ऐसा कीचड़ जिसमें कोई फंस जाए तो वो निकलने का कोशिश तो करता है, परंतु धंसता ही चला जाता है और अंदर घुसता चला जाता है और ऐसे ही प्रयास करते 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 पूरी रीति से नीचे अंदर चला जाता है, नाश हो जाता है पूरी रीति से। आज बिल्कुल मनुष्य इसी तरह से फंसा हुआ है पापों की दलदल में। हमको जांचना चाहिए, हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि वो कौन सा दलदल में है। सत्यानाश होने वाला है और सत्यानाश के गड्ढा है ये, गड्ढा है ये, हॉरिबल पिट है जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो वहाँ से निकालता है और दलदल से निकालता है जहाँ से धंसता चला जा रहा था, और केवल निकालता ही नहीं है वहाँ से। यहाँ पर हम तीसरे पद में पाते हैं कि उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। वो निकाला और उसने क्या किया? उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। देखिए, वो केवल निकालता ही नहीं और उसके बाद ऐसा स्थिर कर देता है, चट्टान पर खड़ा कर देता है, जो स्वयं प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है, मसीह के विषय में लिखा है, कोई चट्टान है वो, उसमें स्थिर कर देता है और फिर से वो धंसने की फिर वो नहीं धंस सकता, वो फिर दलदल में डूब नहीं सकता। वो इस प्रकार से करता है और उसके बाद और एक काम करता है आगे। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हाँ, देखिए, उसके बाद एक स्तुति डालता है मनुष्य के जीवन में, एक गीत डालता है और तब तो वो मनुष्य परमेश्वर की महिमा बड़ाई तारीफ कर सकता है, और नहीं तो नहीं कर सकता। एक मरा हुआ व्यक्ति, पापों में डूबा हुआ व्यक्ति, निराशा के दलदल में, बहुत से लोग निराश हो चुके हैं अपने जीवन से सुस्त हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। इसी कारण से बहुत सारे लोग हम इस संसार में देखते हैं आत्महत्या करके मर जाते हैं, अपनी ही हत्या कर लेते हैं और हमेशा के लिए अनंत विनाश में पहुंच जाते हैं। तो वो परमेश्वर ये अद्भुत काम करता है। उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु को, जो वचन था उसको भेजा, क्रूस पर बलिदान किया और वहाँ पर मरकर जी उठ गया। उसके बाद वो पवित्र आत्मा को भेजा और अब वो पवित्र आत्मा वही काम आज भी कर रहा है। और इस कारण से हमको इन बातों को जांचने की आवश्यकता है। कि वचन और पढ़ेंगे, और जो यशाया 38 अध्याय, बुक ऑफ आइसिया 38 वर्स 17। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आँख खोल कर देख,
संदेह रीत के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। तो कौन सा पढ़ रहा है? 38 का देख शांति, हाँ उसी पढ़। देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। हाँ देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का जन की गवाही है, उस राजा की गवाही, अद्भुत गवाही, हिजकिय्याह राजा की गवाही यहाँ पर। और उसको वो अपने विषय में बोल रहा है, तूने मुझे सत्यानाश के विनाश के गड्ढे में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है पिट ऑफ करप्शन, अर्थात भ्रष्टाचार के गड्ढे से। आज बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में इस संसार में डूबे हुए हैं, कई प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं इस संसार में, अन्याय से गरीबों को पीस रहे हैं, अन्याय से पैसा लेते हैं घूस की रीति पर, और 3-5 करते हैं, झूठ को सही और सही को झूठ बनाते रहते हैं, और इस प्रकार से सारा संसार ये करप्शन में डूब गया है, भ्रष्टाचार में डूब गया है। ये जो राजा था परमेश्वर का, इसने भी अपने आप को इसी तरह से वो पाया था, और तब वो रोगी हो गया था और परमेश्वर की ओर देखा था, पुकारा था, और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया था। जैसा कि वो स्वयं यहाँ पर अपनी गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने मेरे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, और शांति के लिए मुझको कड़वाहट मिला। परमेश्वर अपने लोगों को जब कभी भी इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों के जीवन में पाप आने लगता है, या कोई पाप आ जाता है, या किसी प्रकार से संसार की ओर झुकने लगते हैं, या संसार में फंसने लगते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी ही कड़वाहट को डालता है, ऐसी कोई न कोई विपत्तियों को डालता है, शांति के लिए कड़वाहट डालता है। ऐसा ना हो कि वो हमेशा के लिए विनाश में चले जाए, क्योंकि विनाश के गड्ढे से उसने बचाया, परमेश्वर ने उसने गवाही दिया। तो आज हम देखें, अपने जीवन को देखें, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परंतु क्या उनकी भी ऐसी गवाही है? क्या हमारी भी ऐसी गवाही है कि उस परमेश्वर ने मुझको भी विनाश के गड्ढे से, पिट ऑफ करप्शन से, भ्रष्टाचार के गड्ढे से मुझको निकाल दिया? क्या हमारी गवाही है ऐसा? हमको जांचने की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया और मेरे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंका, और तब क्या मेरे जीवन में शांति आई? ये जांचने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। और यदि ऐसा नहीं है तो हमको मान लेना चाहिए कि आज भी विनाश के गड्ढे में पड़े हुए हैं, और विनाश की ओर और दुष्ट शैतान बढ़ाता ही चला जा रहा है। परमेश्वर बचाना चाह रहा था अपने लोगों को, और इस कारण से उसने उनके लिए उपाय किया था। आज मनुष्य बच सकता है, पूरी रीति से बच सकता है। बुद्धिमान सुलेमान राजा ने बताया कि और कई प्रकार के गड्ढे हैं जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है। जैसा कि नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। देखिए नीति वचन प्रोवर्ब 22:14 में क्या लिखा हुआ है? पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता वही उसमें गिरता है। हाँ, पराई स्त्रियों का मुंह
गहरा गड्ढा है बोल रहा है परमेश्वर का वचन। और जिनसे परमेश्वर क्रोधित है या जिनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, वही लोग इस गड्ढे में हैं, इस गड्ढे में गिर जाते हैं। उसका 23 का 26 17 पद भी पढ़े, 27 पद, हाँ 27 पद, 23-27। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। देखिए बाइबल ऐसा बोलती है, परमेश्वर का वचन एकदम साफ साफ है। परमेश्वर अपने वचनों में किसी अपने यहाँ तक के भक्तों का या जो पुराने नियम के कैरेक्टर्स हैं उनका किसी का पाप छिपाया नहीं, परंतु सब कुछ इसने प्रकट कर दिया कि मनुष्य किस तरह से पापों के दलदल में फंसा हुआ है, सत्यानाश के गड्ढे में पड़ा हुआ है, विनाश में चला जा रहा है हमेशा के लिए। इन बातों को प्रकट करता है। यहाँ पर फिर से पढ़ो। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। यदि पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा अपने ही लोगों को, इस्राएलियों को, जो लोग इब्राहिम के संतान थे उस समय, उनको वो बार बार इस बात को बोलते थे कि तुम वेश्या हो। उन्हीं को बोलता था वो वेश्या। क्यों ऐसा बोलता था, इसको हमको समझने की आवश्यकता है, नहीं तो यहाँ पर हम चूक जाएंगे। अपने आप को समझेंगे प्रभु मैं तो ऐसा नहीं हूँ, या केवल बहन लोग समझेंगे कि ये तो केवल बहनों के लिए है और भाइयों के लिए क्या है। तो ऐसा नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर के लोग, जैसे कि परमेश्वर ने कहा यशायाह नबी के द्वारा, यशायाह 54 अध्याय में 54 में, या ऐसे 54 में उसने कहा यद्यपि मैं तुम्हारा पति हूँ, यद्यपि मैं तुम्हारा पति था, परंतु उसके बावजूद भी, देखो चौथा पद है कि कौन सा पद है 54 का, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। हाँ हाँ पढ़ो। 5 क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हाँ बस। तो यहाँ पर वो परमेश्वर बार बार बोल रहा था कि तेरा कर्ता अर्थात तेरा परमेश्वर तेरा पति है। पति है कहने का मतलब तुझ पर वो प्रभुता करता है, तुझको उसके अधीन होना चाहिए, उसकी इच्छा उसकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। तो भी परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे थे, तो भी तुम दूसरी ओर देखते हो, क्योंकि वहाँ के लोग, परमेश्वर के लोग बहुत बार बाल देवता की ओर चले जाते थे, अशेरा देवी की ओर चले जाते थे, उसके शरण में चले जाते थे, भाग्य देवता और भाग्य देवी की को दंडवत करने लगते थे, स्वर्ग की रानी को दंडवत करने लगते थे, और इस प्रकार से वो परमेश्वर को भूल गए थे, परमेश्वर की अधीनता से बाहर हो गए थे। इस कारण से परमेश्वर उनको वेश्या बोलता था, और वे वेश्या तुम्हारे लिए बहुत गहरा गड्ढा है, बहुत बड़ा भयानक पिट है वो, और जो तुम धसे जा रहे हो। ये दोनों के लिए लागू होता है। भौतिक जीवन में यदि कोई किसी का कैरेक्टर इस प्रकार से है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आत्मिक रीति से यदि परमेश्वर को का नाम लेते हैं, यदि प्रभु यीशु का नाम अपने साथ जोड़ रहे हैं, और यदि संसार की ओर हमारा ध्यान है, क्योंकि संसार का स्वामी जो है वो शैतान है, संसार का ईश्वर बाइबल कहती है, और यदि उधर ध्यान है तो निश्चित रूप से परमेश्वर की दृष्टि में वेश्या, व्यभिचारी है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका पहला पद यदि हम देखते हैं तो वहां पर एक वेश्या का वर्णन है।
हाँ, पहला पद। जिस 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। हाँ, देखिए यहाँ पर एक वेश्या के विषय में वर्णन कर रहा है परमेश्वर अपने जन यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कि मैं तुझको एक वेश्या दिखाता हूं जो बहुत सारे पानियों में बैठी हुई है। और वो पानी क्या है ये बताया 15 पद में। हाँ, उसी का 15 फिर पद। उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। हाँ, देखिए वो पानी क्या है बता रहे हैं यहाँ पर। वे लोग हैं, संसार के लोग हैं, संसार के मनुष्यों की भीड़ है, वो जातियां हैं जिन पर वो वेश्या बैठी हुई है। अर्थात वो ये वेश्या जो बैठी हुई है वो वर्ल्ड सिस्टम को बोल रहा है, वो संसार के सिस्टम को बोल रहा है। आज संसार का जो सिस्टम है, जो अभिलाषाएं हैं, जो लोगों को किस प्रकार से कैप्चर करके रखी हुई, बांध कर रखी हुई, अपने बंधन में रखा हुआ है। सारी अभिलाषाएं, संसार की सारी अभिलाषाओं में लोग आज किस कदर फंसे हुए हैं, इस बात को दिखा रहा है, उसको वेश्या बोल रहा है यहाँ पर। तो हम वचन में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे गड्ढे में फंसे हुए हैं। पराये स्त्री, इमॉरल वुमन लिखा हुआ है, अनैतिक, अनैतिकता को दिखा रहा है यहाँ पर। अनैतिक जो लोग हैं पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं, पूरे संसार में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के उनके बीच में तो कहीं हम फंसे हुए नहीं हैं। आज परमेश्वर के लोग उनके बीच में तो नहीं फंसे हुए हैं। अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे गढ़ों में फंसे हुओं को भी निकालने के लिए वो वचन इस संसार में आ गया, देहधारी हो गया, वो प्रभु यीशु आ गया और वो आज भी निकालता चला जा रहा है ऐसे लोगों को। और इस कारण से हमको जांचने की आवश्यकता है। फिर इससे निकालने के लिए परमेश्वर उपाय करता है। अय्यूब की पुस्तक देखिए, निकालते हैं 33 अध्याय, बुक ऑफ जॉब 33 उसका 18। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। हाँ, देखो यहाँ पर वो परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा था कि एक व्यक्ति जो पूरी रीति से पापों में डूब गया, उससे परमेश्वर बातचीत करना चाहता है और ऐसे ही अपने वचनों के माध्यम से ही बात करता है, ताकि उसको ऐसे गड्ढे से निकाल दे। और निकालने के लिए उसका 14 और 15 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। और वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। हाँ, देखिए परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, ये सच है। परंतु साथ ही साथ वो सच्चा न्यायी परमेश्वर भी है। वो विलंब से क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है, वो बदला देने वाला परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा, अपनी महिमा मैं और किसी को नहीं दूंगा। और इसी कारण से मनुष्य एक बार क्या वरन 2 बार बात करता है, 2 बार क्या वरन मनुष्य 3 बार बात करता है।
और इस बात को हम पढ़ते हैं 29 पद में कहता है, देख ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे मनुष्य को निकाले। तो ये काम परमेश्वर करता है और आज भी कर रहा है। यदि आप सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन पर, दूसरों को शेयर कीजिए ये वचन, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और बातें करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा। वो कई बार मनुष्य से बात करता है। न्याय के दिन कोई मनुष्य कह नहीं पाएगा परमेश्वर को कि परमेश्वर आपने मुझसे बातें नहीं की, क्योंकि परमेश्वर विभिन्न तरीकों से बात करते हैं, परिस्थितियों के द्वारा बात करते हैं, ताड़नाओं के द्वारा बात करते हैं, मनुष्य को विपत्तियों में डालकर मनुष्य से बात करना चाहते हैं, ताकि मनुष्य अपने जीवित परमेश्वर की ओर देख सके। और उसका यहाँ पर ताड़ना भी होती है, लिखा है। करता क्या है, बात क्या करना चाहता है परमेश्वर, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है। देखिए वो कान खोलना, कानों को खोलिए आज। परमेश्वर ने बार बार जब संसार में थे तो भीड़ से कहा, जिनके कान हो, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कान तो सबके थे, आज भी कान तो सबके पास है, परंतु क्या परमेश्वर के वचन को सुनने का कान है? अपने कानों को खोलने की आवश्यकता है प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। आज बचपन से परिवार के अंदर जहाँ भी जैसे भी शिक्षाओं में है आज मनुष्य, संसार का मनुष्य, परमेश्वर बोलता है इन पर मुहर लगाओ, इसको बंद करो इस शिक्षाओं को, क्योंकि यदि उन शिक्षाओं के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, हृदय के अंदर शांति नहीं आई, आनंद नहीं आया, पाप क्षमा नहीं हुआ, और जिस गड्ढे में पड़े हुए, सत्यानाश के गड्ढे में, दुर्व्यसन में, नाना प्रकार के दुर्व्यसन में आज पड़ा हुआ है। बहुत से लोग गांजा के दुर्व्यसन में पड़े हैं, शराब के दुर्व्यसन में पड़े हुए हैं, वे विचार के दुर्व्यसन में पड़े हुए हैं, ऐसे कई चीज़ों में पड़े हुए हैं। यदि वहाँ से नहीं निकल पाए तो ऐसी शिक्षाओं पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है मुहर लगाओ, बंद करो ऐसी शिक्षाओं को, अपने कानों को खोलो कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है उसको सुनो। ये परमेश्वर की इच्छा है, उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। मनुष्य अपने आप में घमंड करता है, गर्व करता है, और जैसा भी संकल्प कर लिया है मनुष्य उसी में चलता है। भले ही वो नाना प्रकार की तकलीफ उसके जीवन में है, कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, निराशाएं हैं, पापों में भी डूबे हुए हैं, बुराइयों में जकड़े हुए हैं, फिर भी अपने संकल्प को तोड़ते नहीं हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य उसकी आवाज़ को सुने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की ओर ध्यान दे। ऐसा करने के लिए क्या करता है परमेश्वर, यहाँ तक कि 21 पद से पढ़ना, उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता, और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। देखिए, एक व्यक्ति कब्र के मुंह खुला ही हुआ है, अधोलोक का मुंह खुला हुआ है, मनुष्य को कुछ पता नहीं कि उसकी सांस कब टूटेगी। परमेश्वर का वचन बोलता है कल के दिन के विषय में घमंड मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि आज दिन भर में क्या हो जाएगा। आज मनुष्य को कुछ पता नहीं, और इस कारण से इससे पहले कि मनुष्य कब्र को पहुंच जाए और नाश करने वालों के वश में हो जाए, नाश करने वाला और कोई नहीं, वो शैतान है,
जो हमेशा के लिए मनुष्य को नाश करना चाहता है, अर्थात अनंत आग में, नरक कुंड में डाल देना चाह रहा है, अनंत पीड़ा में, उससे बचाना चाहता है परमेश्वर, इससे पहले कि वो नाश करने वालों के हाथ में चला जाए। आगे, यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। हाँ, ऐसी दशा में जब एक व्यक्ति पूरी रीति से निराश हो, चिंताओं में डूब गया हो, बहुत से लोग कर्ज में डूबकर आत्महत्या किए हैं और ऐसे ही बहुत समस्याओं में पड़कर आत्महत्या कर लेते हैं, उनको कुछ सूझता नहीं, शैतान उनको प्रेरित कर देता है इस कदर कि अपनी हत्या कर लें वो लोग। ऐसी दशा में यदि आंखों को खोल दें, उस जीवित परमेश्वर की ओर देख लें, उसने जो उपाय कर दिया है मनुष्य के लिए उसको समझ जाएं। यहाँ पर लिखा है, हमने पढ़ा, यदि उसके लिए कोई ऐसा बिचवई स्वर्गदूत मिल जाए, अर्थात मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई छुड़ाने वाला मिल जाए, परमेश्वर से मुलाकात कराने वाला मिल जाए, तो वो कहता है उस पर अनुग्रह हो। तब वो अनुग्रह करके कहता है उसको गड्ढे में जाने से बचा ले। ओ परमेश्वर उसको बचा लेता है, गड्ढे में जाने से बचा लेता है, अर्थात अनंत विनाश में पड़ने से बचा लेता है। और प्रिय भाइयों और बहनों, वो उस परमेश्वर ने उस बिचवई को भेज चुका है। वो मध्यस्थ को, मेडिएटर को इस संसार में भेज दिया है। जैसा कि हम पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद में पढ़ते हैं। फर्स्ट तीमुथियुस 2, 3 and 4। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास नहीं, तो 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। देखिए, वो जो मनुष्य बनकर आ गया इस धरती पर, यीशु मसीह जो मध्यस्थ है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। क्यों? क्योंकि उसने भारी दाम चुका दिया। परमेश्वर कहता है मुझको भारी दाम मिल चुका है, मुझे छुड़ौती के दाम मिल चुका है, रैंसम्ड मनी मिल चुका है मुझको। छुड़ौती का दाम उसने चुका दिया है। एक मनुष्य को छुड़ाने का दाम पापों का दंड था, पापों की सजा थी, उसको स्वयं प्रभु यीशु ने शरीर में होकर अपने ऊपर ले लिया है। क्रूस की मृत्यु श्रापित मृत्यु थी, उसको उसने सह लिया है, अपना पूरा रक्त को बहा दिया है मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य के लिए, हर मनुष्य के लिए। इस संसार के जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, पापों से निकलना चाहते हैं, उस गड्ढे से निकलना चाहते हैं, चाहे जिस गड्ढे में भी हो, जैसा कि हमने वचन में देखा कि मनुष्य पापों के दलदल में फंसा हुआ है, सत्यानाश के गड्ढे में पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार के गड्ढे में पड़ा हुआ है, व्यभिचार के गड्ढे में, नशीली चीज़ों का सेवन करने के गड्ढे में पड़ा हुआ है। आज मनुष्य निराशा रूपी दलदल में फंसा हुआ है। ओ परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर अपने पुत्र को जो मनुष्य बन गया, परमेश्वर हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में बिचवई के रूप में उसने भेज दिया, ताकि
उन सब के पापों की सजा को अपने ऊपर ले ले और छुड़ौती का दाम को चुका दे। और उसने ऐसा कर दिया है। 2000 साल पहले वो परमेश्वर मनुष्य में होकर इस काम को पूरा कर चुका है और इस कारण से आज मनुष्य छुटकारा प्राप्त कर सकता है और तब उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, धुल जाते हैं, मिट जाते हैं और इस प्रकार से वो गड्ढे में जाने से बचा लेता है, उससे निकालता है और इस प्रकार से वो बचाता है। फिर और कई गड्ढों का वर्णन है बाइबल के अंदर जो परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। कई बार परमेश्वर के लोग जो पवित्र जीवन में जी रहे हों, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने कई बार पुराने नियम में ऐसा किया, होने दिया ऐसा। जैसे कि हम दानियल नबी के विषय में हम पढ़ते हैं, वो दारा राजा के समय में दानियल 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि दारा राजा के समय में वो उसके विरोध में उसके साथ जितने भी राज दरबार में बैठने वाले लोग, अधिकारी लोग थे, मिनिस्टर्स लोग थे, उसके अगेंस्ट में होकर, उसके विरोध में होकर षड्यंत्र किए और किसी प्रकार से उसको दंड देना चाहे। और तब फिर ऐसा हुआ कि उसको सिंह के मांद में डाला गया, परंतु सिंह के मांद में डाल दिया गया, परंतु सिंह लोग भी उसको कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। वहां पर लिखा हुआ है बाइबल में, 6वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं इसको। और तब 19 से पढ़ो। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का जन है, पवित्र जन है, परमेश्वर का पवित्र जन है जिसके विरोध में या परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम कोई वचन नहीं पाते हैं बाइबल के अंदर कि उसने परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कहीं पर चला हो। ऐसा परमेश्वर का पवित्र जन था ये, परंतु उसके साथ कार्य करने वाले लोग उसको विरोध में होकर उसको सिंह के मांद में डलवाए। परंतु हम यहाँ पर परमेश्वर वचन में हम देखते हैं राजा उसको लाइक करता था, उसके जीवन से प्रभावित था, उसके सिधाई से, उसकी सत्यता से, उसकी पवित्रता से वो राजा दारा जो है प्रभावित था बहुत ज़्यादा और वो बहुत दुखी हुआ और तब वो उसके पास भोर को उठा, रात भर वो सोया नहीं था, कुछ भोजन नहीं कर पाया था और तब भोर को उठकर उस गड्ढे पर गया जहाँ पर दानियल डाला गया था और तब उसने कहा, हे दानियल, हे परमेश्वर के जन। देखिए वो जानता था कि परमेश्वर का जन है ये, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था वो राजा, परंतु ये जानता था कि ये परमेश्वर का जन है, ये पवित्र जन है। क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझको इस सिंह के गड्ढे से निकाल सका है? और तब फिर उसने कहा, हे राजा, उसने मुझको निकाल दिया, इसका कारण ये था कि मैं तेरी दृष्टि में भी निर्दोष ठहरा और परमेश्वर की दृष्टि में भी निर्दोष ठहरा। तो कई बार परमेश्वर अपने लोगों को, जो लोग उसके पवित्र मार्ग में चलते रहते हैं, पापों के दलदल से नहीं निकालता, वो तो कब से निकाल चुका है, परंतु अपनी महिमा के लिए वो दिखाता है कि परमेश्वर वो सिंहों के मुंहों को भी बंद कर सकता है,
पुराने नियम में ऐसा उसने किया। नए नियम के अंदर यद्यपि बहुत सारे लोग सिंहों के उसमें परमेश्वर अपने लोगों को डाल दिया और वो लोग परमेश्वर की महिमा किए, नाश हो गए, सिंह उनको खा दिए। इस प्रकार से उन्होंने नए नियम के अंदर ऐसी महिमा की वो लोग, परमेश्वर के लोग। परंतु पुराने नियम के अंदर वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर कैसा परमेश्वर है इसको बताने के लिए परमेश्वर इस प्रकार से अपने लोगों को होने देता था। ऐसा कई तो उदाहरण है। यिर्मयाह नबी को भी गड्ढे में डाल दिए थे और वहां से उसको परमेश्वर ने निकाल दिया था। यिर्मयाह की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप ढूंढ सकते हैं कैसे निकाला। जन था वो उस समय सिद्किय्याह राजा के समय में, वो जो राजा जैसा चाहता था, वो राजा चाहता था कि उसके अनुसार वो भविष्यवाणी करे। उसको खुश करने के लिए ये परमेश्वर के जन वचन बोले, परंतु परमेश्वर के जन थे ये लोग, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते थे और परमेश्वर की इच्छा ये थी उसको प्रकट की। इस कारण से वो लोग क्रोध में आकर उसको ऐसे गड्ढे में डाल दिए जहाँ पर दलदल था लिखा हुआ है, कीच था, और उसमें फंस गया। लेकिन परमेश्वर उसको वहाँ से निकाल दिया क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। ऐसे दलदल में फंसाकर परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं मारता है, उनको निकालता है, उनको छुड़ाता है। इस प्रकार से हम उसके पवित्र वचन में हम पाते हैं और कैसे परमेश्वर उनको छुटकारा देता है, इस बात को हम पाते हैं। तो हमने देखा, और कई गड्ढे हैं बाइबल के अंदर और हमारे पास अभी समय नहीं, परंतु ये चीज़ को हमने देखा कि वो परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत योजना है मनुष्य के लिए, कि देखिए वो वचन को भेज दिया इस पृथ्वी पर और वो वचन देह धारण कर लिया प्रभु यीशु के रूप में। वो स्वयं परमेश्वर था, वो स्वयं परमेश्वर शरीर धारण गया, वो निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म बन गया और तब फिर उसने लोगों के पापों को क्षमा करता फिरा। बहुतों के विषय में कहा उसने, जा तेरे पाप क्षमा हुए। वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी प्रभु यीशु के पास लाई गई शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा। प्रभु यीशु ने उसको कहा, किसी ने तुझको दंड की आज्ञा नहीं दी, मैं भी नहीं देता, जा तेरे पाप क्षमा हो, फिर से पाप नहीं करना। अर्थात उसके पाप तो क्षमा हुए ही, जैसा भी उसने बचपन से पाप किया होगा, और उसके बाद उस पाप से, उस पाप रूपी दलदल से या उस पाप रूपी गड्ढे से प्रभु यीशु ने वहां से भी उसको निकाल दिया। तो इस उद्देश्य से परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा था इस पृथ्वी पर। अब ये देखने की वाली बात है कि क्या वो परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा काम किया है कि नहीं, हमारे जीवन में ऐसा काम किया है कि नहीं, व्यक्तिगत रीति से। और इस बात है उसकी क्या योजना है। कई बार यूसुफ के विषय में हम पढ़ते हैं, पुराने नियम के यूसुफ के विषय में, कि वो भी परमेश्वर का प्रियजन था बहुत ही। उसके विषय में लिखा है सीधा मनुष्य था वो, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था वो, और इस कारण से परमेश्वर की अद्भुत योजना थी उसके लिए, और उसके कारण से उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला। उत्पत्ति 39 अध्याय में 37 अध्याय में 39 अध्याय में हम पढ़ते हैं इन बातों को। और तब फिर परमेश्वर ने उपाय किया को गड्ढे से निकाला जाए उसी के भाई के द्वारा, और तब फिर वो मिद्यानियों के हाथ में बेचा गया और इस्माइलियों को लोग जा रहे थे मिस्र देश में। इस प्रकार से उपाय किया और अंततः वो मिस्र देश का वो राजा बन गया, प्रधानमंत्री बन गया।
और तब परमेश्वर के लोग बच पाए उसके द्वारा। तो ऐसा अपने लोगों को भी कई बार ऐसे गड्ढे में जाने देता है, परंतु इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है कि क्या कहीं हम पापों के दलदल में तो नहीं हैं, निराशा रूपी दलदल में तो नहीं हैं, सत्यानाश के गड्ढे में तो नहीं हैं, विनाश या भ्रष्टाचार के गड्ढे में तो नहीं है। आज मनुष्य के जीवन कई प्रकार के भ्रष्टाचार है। परमेश्वर ने क्या वहां से हमको निकाला? प्रभु यीशु निकाल सकता है, निकालता है, और उस कारण से उसके इन पवित्र वचनों पर हमको विश्वास करना चाहिए। कब निकालता है? उसी का 19 पद में लिखा हुआ है, भजन संहिता 107 का। तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। जब एक व्यक्ति महसूस करने लगता है कि मैं भारी संकट में पड़ा हुआ हूं, महान परमेश्वर कोई उपाय नहीं है, मैं पूरी रीति से लाचार हो गया हूं, और तब जब परमेश्वर को पुकारता है एक व्यक्ति, तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा या अपने लोगों के द्वारा अपने वचन को, अर्थात स्वयं परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उनको छुटकारा दिला देता है, अर्थात उनके पापों को क्षमा करता है। और जहाँ पर वो लोग हैं, जिस दलदल में फंसे हुए हैं, जिन पापों के गड्ढे में या गढ़ में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकाल देता है। इस प्रकार से परमेश्वर ने उपाय कर दिया है मनुष्य जाति के लिए, और हमको विश्वास करना चाहिए, उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए, और अपने उसके इन पवित्र वचनों के प्रकाश में हमको देखना चाहिए, और ये निकल चुके हैं, उसकी महिमा करना चाहिए। क्योंकि ओ परमेश्वर का जन लोग बोल रहे थे कि जीवित ही उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, पापों में मरे हुए लोग नहीं। और पापों में मरे हुए लोगों की किसी चीज़ को परमेश्वर ग्रहण करता ही नहीं। उनकी आराधना या उनके गीत, उनकी महिमा करना वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वतः वो पापों के दलदल में फंसे हुए हैं, इस कारण से। और इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करें, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए हमको, अपने जीवन को जांच कर यदि हम पाते हैं कि नए प्रभु, ये आपका पवित्र वचन के द्वारा आज मैंने जाना, आज मैंने अपने जीवन को, अपने हृदय की दशा को देखा कि मैं इन गड्ढों में फंसा हुआ हूँ, मुझको निकाल दीजिए। जैसे ही गिड़गिड़ाते हैं वो परमेश्वर निकाल देगा। संकट में वो सुन लेता है परमेश्वर और वहाँ से निकाल देता है। और इसलिए परमेश्वर सबों की सहायता करें, हर एक को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, उत्तम उपाय के लिए, आपके अनंत की योजना के लिए, कि आपने अपने पवित्र वचन को, आप स्वयं जो वचन है, शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आ गए, आप मांस और लोहू बन गए, ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, क्रूस पर जाकर आपने निकम्मा कर दिया, उसकी मृत्यु की शक्ति को छीन लिया। और जितने लोग दलदल में फंसे हुए थे, मृत्यु के भय के मारे गुलामी दासत्व में फंसे हुए थे, उनको छुड़ा लिया। और आज भी आप छुड़ाते ही चले जा रहे हैं प्रभु। जो लोग आपको पुकारते हैं, जो लोग आपके चरणों में आते हैं, जो लोग उस स्थान में आ जाते हैं, क्रूस पर आ जाते हैं, जो लोग,
विश्वास के साथ अपने पापों के लिए मर जाते हैं, इस संसार की सड़ाहट के लिए मर जाते हैं, और उनके जीवन से भी आप उस मृत्यु को हटा देते हैं जो पाप के कारण से होता है। आपकी महिमा बड़ाई करते हैं महान परमेश्वर। आपके पवित्र वचनों के लिए, आपकी पवित्र योजना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आपने हमारी सहायता किया है आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए और वैसे ही बोलने के लिए और आपकी महिमा के गीत गाने के लिए। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, मैं हरेक भाइयों और बहनों को, हरेक प्रियों को जो लोग आज के दिन में सुन रहे हैं और इसके बाद भी जो लोग रिकॉर्डेड वचन को सुनते हैं, हर एक पर आपकी आशीष बरसने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग आज के वचन को ऑनलाइन सुने हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आपने समय दिया परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए, और निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है आज के दिन में। और इसलिए और भी आगे परमेश्वर की इच्छा में हम अपने अपने जीवनों को देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। और इसलिए एक बार फिर से मैं आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ।